हस्ताक्षर ज्ञान तो किस तरह से होता है और क्या इसके प्रभाव होते हैं, मेरे साथ विशेष जानकारी देने के लिए रमेश जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत खुश हूं मैं एक देश के सबसे लोकप्रिय अखबार के पत्रकार से बात करते हुए। धन्यवाद आपका। साइन ज्योतिष, तो ये क्या चीज है सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि समय के अनुसार अभी आपके पहले हमारे पास हस्तरेखा ज्योतिष था, फिर अंक ज्योतिष आया, फिर वास्तु ज्योतिष है, फिर और ग्रह नक्षत्र ज्योतिष है, कुंडली ज्योतिष है। ऐसे तमाम तरह के ज्योतिष और भी तमाम तरह के ज्योतिष हैं। इसी तरह एक ज्योतिष है जिसका नाम है हस्ताक्षर ज्योतिष। जब हम हस्ताक्षर लिखते हैं तो उससे हमारी जिंदगी में क्या अच्छा इफेक्ट आता है या क्या बुरा इफेक्ट आता है, या हमारी जिंदगी कैसे चलती है। पिछले 15-16 सालों से मैं इस प्रोफेशन से भगवान की कृपा से लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जब मैं हस्ताक्षर देखता हूँ और उनका मनोदशा बताता हूँ, या उनकी किस्मत कनेक्शन बताता हूँ, या उनकी सैडनेस बताता हूँ, या उनका प्रोग्रेस के बारे में बात करता हूँ, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये पाया कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर उसने हस्ताक्षर जीवन में एक बार भी कर दिया तो उसका जीवन हस्ताक्षर की उन रेखाओं के अनुरूप हो जाता है जो वो पेन से खींचता है। सर, वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ये मन में भावना कब आई कि आपको इस तरह का ज्योतिष ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहिए? क्या वो सब जर्नी रही, बताइए प्लीज। जर्नी तो एक्चुअली वायुसेना में जाके स्टार्ट हुई थी। मैं 93 की बात है, मैं बहुत ही एम्बिशियस तरह का बच्चा था। तो ऐसे भागते भागते मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दे दिया, क्योंकि मुझे हवाई जहाज देखता था तो हवाई जहाज में उड़ने की इच्छा थी। तो मैं टेस्ट दे दिया और वहाँ पॉकेट मनी मिलने लग गया। और घर में एडवांस दिलीप सिंह का बेटा था तो घर में सैलरी देनी नहीं होती, तो मेरे तो बड़े मजे हो गए थे। वहां जाके पता लगा यार ये तो वैसे तो बहुत बढ़िया, लेकिन आगे जाके जो जिंदगी है वो तो रिटायर्ड फौजी की जो जिंदगी है, उसमें फौजी की यूनिफॉर्म में जिंदगी जीने की, ड्यूटी करने का जितना आनंद और मजा आता है, उतना ही मैं देखा कि जब फौजी जब यूनिफॉर्म उतार के जब सिविल ड्रेस में मार्केट में घूमता है तो उसकी गरीबी मुझसे देखी नहीं गई। मैंने कहा ये गरीबी की जिंदगी तो मेरे को जीने के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं थोड़ा तड़फ रहा था। तो उसी तड़फ के दौरान मुझे मेरे पापा तो गुजरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले मुझे कह के गए थे, हेडमास्टर दिलीप सिंह तो बहुत महान खास व्यक्ति है दुनिया में, तो कुछ खास करेगा। तो मैंने कहा पापा अगर आपने कहा तो कुछ ना कुछ होगा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फिर कपिल जी से मेरी मुलाकात हुई उसी 90s के दिनों। तो कपिल देव जी के मिलते ही मैं रोने लगा। तो मैंने कहा, बोले उनके क्या हुआ? मैंने कहा मेरे भगवान हो, मेरे सामने खड़े हो, 93 की बात है। तो उसने कहा दुनिया में तुम भी कुछ बड़ा करोगे, और मेरी पीठ पे थपथपात। इस तरह ये ब्लेसिंग मिली। और फिर एक चटर्जी गुरु मिले मुझे इलाहाबाद पोस्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक बुक पढ़ाई जिसका नाम था बड़ा सोच का बड़ा जादू। और वो बुक पढ़ाई और समझाई। उस बुक पढ़ने से समझने से ये जो शोल्डर है, इसके मन में ये चीज पक्का होगी कि एक दिन सेलिब्रिटी बनेगा। और मैं फिर उसी तरह का मेंटल मेडिटेशन करता रहा। अलग अलग फ्लोस पर मेरी जिंदगी में गुरुजी, हमारे कई कमांडर्स जैसे कि भाटिया साहब, PM सिन्हा साहब, फिर सिविल गुरु रामचंद्रा जी, पंदे साहब, दुबे साहब, इस तरह के कई मेंटर, आलोक अग्रवाल और फॉरेन मेंटर शिव खेड़ा साहब, इन सब की किताबें पढ़ने के बाद में एज ए शोल्डर ये पक्का हो चुका था मेरे माइंड में कि आदमी की जो औकात है ना, वो आदमी बढ़ा सकता है और बना सकता है। तो मेरे मन में ये तो पक्का होगा था कि मैं एज ए सोल्जर तो जिंदगी एक्सोरिज में नहीं जीने वाला, कुछ बड़ा होगा। तो एक थीम आया था जो आजकल आपने देखा होगा, चला हुआ है, विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, जो चाहो वो पाओ। ये चीज की ट्रेनिंग हमें 2006-07 में मिल गई थी सिंगापुर के ट्रेनर के द्वारा। तो हमने उसकी मेडिटेशन की। भगवान, मैंने कहा कोई ऐसी ब्रह्म शक्ति दे। मैंने जब चाहा कि मुझे क्या चाहना चाहिए, तो मुझे लगा ऐसी ब्रह्म शक्ति मांगो जिसकी जिस भी शहर में जाए वहीं वो उसकी पूजा हो जाए। तो मैं ऐसी मेडिटेशन कर रहा था। भगवान मुझे, जैसे राइट ब्रदर्स को भगवान ने हवाई जहाज बनाने का आइडिया दिया, दुनिया में आज लाखों तरह की चीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसी न किसी को वो आइडिया पहले आया था, बाद में वो साइंस बनी। सर, आपके इस आइडिया का किन किन लोगों ने अभी तक फायदा उठाया है? जो आपने सिग्नेचर जो आस्ट्रो करी है, उसका क्या क्या फायदा किन किन लोगों को हुआ है? एक तो जितने भी मेरे शिष्य आए, हर तबके की मैं बात करूंगा, चाहे वो मतलब एक लेमैन से लेके सेलिब्रिटी तक जो सबको फायदा रहा 17 साल में, वो ये रहा कि सबके सब लोग एक्सीडेंटल चोट से फ्री है। 17 साल में किसी भी बंदे का ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिससे उसको फ्रैक्चर आया या उसको प्लास्टर चढ़े। गाड़ियां जरूर टूटी लोगों की, बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो गए गाड़ियों के, लेकिन लोगों की जिंदगी बिल्कुल सुरक्षित है। कोरोना में मेरे 8-10 लोगों को कोरोना हुआ था, इंक्लूडिंग मी, सबके सब लोग हम सुरक्षित हैं। और सेलिब्रिटी में बात करूंगा तो ईशांत शर्मा क्रिकेटर ने तो खुद
आगे से लोगों को बोला कि मैंने रमेश जी का सिग्नेचर गुड लक कोर्स किया, 20 नोटबुक भरे। हरभजन पाजी ने भी बड़े मंच पे 2023 में पब्लिक के सामने बोला कि रमेश जी ने मेरा सिग्नेचर 2011-12 में बदला था, मुझे गाइड किया और उससे मुझे बड़े फायदे हुए। और जो सेलिब्रिटी हैं, ये 2 लोगों का नाम इसलिए बोलो कि इन्होंने खुद मीडिया में चीज बोल दी है जी। और बाकी मेरी क्लास सूर्य कुमार यादव जो आजकल इंडिया में चौके छक्के मार रहे हैं, उनका मैंने एक सेशन लिया था रेडिसन होटल रांची में 2019 में, 19 दिसंबर में। और वो दिन है, आज का दिन है, सूर्या कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनका नाम लेने में मजा तब नहीं आता, अगर वो नाम ले ले तो मजा आता है। बाकी ये है कि चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, किसी को फाइनेंस का फायदा हुआ, किसी को करियर का। सबसे बड़ी बात है सिग्नेचर गुड लक में जो भी कवारे लड़के लड़की ने, जिसने भी मेरा सिग्नेचर बनवाया, चाहे लड़का था लड़की, उनको लाइफ पार्टनर हैप्पीनेस के साथ, डाइवर्स फ्री लाइफ के साथ साथ हैप्पीनेस मैरिड लाइफ की गारंटी होगी। तो सिग्नेचर ज्योतिष में तो ये है कि सबसे बड़ा रोड सेफ्टी, फिर मेडिकल सेफ्टी, फिर रिलेशनशिप सेफ्टी, फिर कैरियर प्रोग्रेस और फिर फाइनेंशियल प्रोग्रेस और फिर सेलिब्रिटी स्टार्टअप। अब हरभजन पाजी को मैंने 2012 में बोला था कि आप MP भी बनोगे, तो पाजी बोले यार MP और मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा पाजी 2020-22 में बनोगे, तो ऐसा बोला और पाजी आज आम आदमी पार्टी के MP पिछले 3 साल से। सर, दिल्ली की राजनीति अभी चरम पर ही है और चुनाव भी घोषित हो चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या रहने वाला है? दिल्ली की राजनीति की जहां तक बात है तो केजरीवाल जी का सिग्नेचर या मनीष सिसोदिया का सिग्नेचर तो उनको ये कहता है कि मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा, फिर जीरो बनाऊंगा, फिर तुम्हें हीरो बना दूंगा, फिर तुम्हें जीरो बनाऊंगा। उनके सिग्नेचर में मैंने मीडिया में कई बार बोला कि एक परमानेंट सक्सेस नहीं है, तो केजरीवाल हीरो बन के जीरो तो बन चुके हैं। अब ये जीरो कितने देर का लंबा है, ये सिग्नेचर में एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया जा सकता। और जहां तक मुझसे वैसे पूछा जाए कि रमेश जी केजरीवाल का भविष्य CM के तौर पे आप देखते हो, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे मैं कहूंगा मैं उनका CM के तौर पे बिल्कुल भी भविष्य नहीं देख रहा हूं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने तो उनको डुबो दिया है और वो CM की कुर्सी पे तो जाने नहीं देगी। जनता पार्टी अपने किसी नेता को प्रेजेंट कर देती तो मैं उस नेता का कैलकुलेशन करके कह सकता है कौन किस पे भारी रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इसलिए कुछ भी नहीं बोल सकता कि उनके किसी नेता के जो वहां पे MLA चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे पास किसी का सिग्नेचर नहीं है, ना किसी के नाम की मुख्यमंत्री की चर्चा है। मोदी जी का सिग्नेचर उनको हराने को तैयार था, मोदी जी का सिग्नेचर ने उनको हरा ही दिया था, मोदी जी के सपनों पे पानी फेर दिया था, ठीक है। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बन गए, या मैंने भी क्यों बोल दिया था बनेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ को रेस में दूसरा सवार ही नहीं था। देखो हमारा YouTube चैनल है सिग्नेचर योग मेडिटेशन, Instagram हैंडल है सिग्नेचर योग मेडिटेशन, उसमें सैकड़ों वीडियो है और लोग आज उसमें हमारा जैसे ऑफिस का नंबर है 9772816789, ये सब चीजें आजकल मीडिया में इतनी तेजी से, मतलब आज मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं गुड़गांव बैठे हुए, रेवाड़ी बैठे बैठे लगभग 50 देशों के लोगों को मैं सिग्नेचर, वो लोग व्हाट्सएप पे अपना सिग्नेचर भेजते हैं, हम उनके सिग्नेचर की रीडिंग देते हैं कि आपका सिग्नेचर में आपका नेचर कैसा बना है और आपकी लाइफ की प्रोग्रेस में ये अड़चन डाल रहा है या आपकी लाइफ की प्रोग्रेस स्मूथ है। ऑनलाइन कहाँ सर्च किया जा सकता है, किस तरह से आपसे हमारा ऑनलाइन सर्च करने का एक ही तरीका सिग्नेचर योग मेडिटेशन YouTube चैनल है, सिग्नेचर योग मेडिटेशन, और Instagram भी हमारा सिग्नेचर योग मेडिटेशन है। नाम है हमारा रमेश यादव ग्राफोलॉजी, इसके नाम से भी ढूंढ सकते हो, रमेश राय सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी ढूंढ सकते हो, और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मारोगे तो हमारा ही नाम है सर, प्रभु की कृपा से। दूसरी बात है, आप बार बार जो सिग्नेचर योग मेडिटेशन में जो बोल रहा हूं, ये नाम क्या है, जब हम किसी को गुड लक सिग्नेचर देते हैं तो जैसे आप देखते हो लोग राम राम लिखते थे, जय माता दी लिखते थे, वैसे हम गुड लक सिग्नेचर अपने स्टूडेंट से 20 से 30 मिनट उसके घर पे बैठ के, चाहे सुबह लिखे रात को लेके, उसको गाइड करते हैं लिखने को। उस समय मोबाइल ऑफ होना चाहिए, बंदा साइलेंस में बैठा होना चाहिए। जब बंदा कोई भी काम एकाग्रता से करता है उसको मेडिटेशन कहा जाता है। तो सिग्नेचर जब वो बंदा साइलेंस में बैठ के करता है तो इस पद्धति का नाम भगवान ने सिग्नेचर योग मेडिटेशन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भास्कर से इस तरह की जानकारियां शेयर करने के लिए। थैंक यू। मैं भी आज बहुत, ये जो 2025 है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और 2025 में ये सिग्नेचर विद्या घर घर तक पहुंचे और आप मेरे पास आए, मैं आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रमेश राही जी, जो कि वायुसेना सेवानिवृत्त हैं और देश के अंदर सिग्नेचर वास्तु का ज्ञान फैला रहे हैं और बहुत सारे राजनीतिक हो या स्पोर्ट्समैन हो, सबके बारे में सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं, ऐसा सर का कहना है। तो आप भी यदि इस तरह के विषय के लेकर जागरूक हैं या अपने सिग्नेचर के द्वारा अपने भविष्य को जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही नई प्रतिभाओं के साथ आपको मिलवाता रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।